वो बरकतों वाला महीना है जिसमें मोमिन अपने गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। लेकिन अफसोस है, बहुत अफसोस है कि कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके कुछ ऐसी औरतें जिनके बारे में हदीसों में आता है कि कुछ औरतें ऐसी होंगी जो इबादत भी करेगी और रोजे भी रखेगी, लेकिन वो जहन्नुम में दाखिल होगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बदनसीब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। ये महीना बड़ा अफजल है, बड़ा बरकतों वाला है, बड़ा रहमतों वाला है। हर मुसलमान मर्द हो चाहे औरत अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहता है इस महीने, और अल्लाह को राज़ी करके जन्नत हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि 5 ऐसी गुनहगार औरतें होंगी जो रोज़ा भी रखेंगी, नमाज़ें भी पढ़ेंगी, कुरान शरीफ की तिलावत भी करेंगी, फिर भी वो जन्नत में नहीं जाएंगी, जहन्नम में जाएंगी। उन पर अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब होगा। दोस्तों, कौन वो 5 औरतें हैं, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा। ख़ास करके ये औरतों के लिए भी है, और वो भी जो इस तरह का काम करता हो सब के लिए, लेकिन औरतों में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए औरतों के लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि कौन वो औरतें हैं, 5 ऐसी औरतें जो 5 ऐसे काम करती होंगी जो वो जन्नत में नहीं जाएंगी। चाहे वो जितनी इबादत करे, जितनी भी कुरान शरीफ की तिलावत करे, जितने भी रोज़े रखे, सब कुछ करेंगी, लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएंगी, वो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होंगी। तो देखिए, क्या आप इनमें से कोई आप तो नहीं हैं? अगर हैं तो फ़ौरन तौबा कर लें और उन गुनाहों से माफ़ी मांग लें अल्लाह से। तो चलिए पहले बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। वो बरकतों वाला महीना है जिसमें मोमिन अपने गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। लेकिन अफसोस है, बहुत अफसोस है कि कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके कुछ ऐसी औरतें जिनके बारे में हदीसों में आता है कि कुछ औरतें ऐसी होंगी जो इबादत भी करेगी और रोजे भी रखेगी, लेकिन वो जहन्नुम में दाखिल होगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बदनसीब औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगी। तो मेरी तमाम माँ बहनें जो हमारी वीडियोज़ को देखती है, वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को सिर्फ एक बार पूरा ज़रूर देख ले। कहीं आप भी तो नहीं है इन लोगों में, खुदारा आप में भी ऐसी कोई खसलत मौजूद है, तो आपको अल्लाह का वास्ता सच्ची पक्की तौबा कर लो और अपने आप को जन्नत के काबिल बना लो। तो रोज़ा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेगी और जहन्नुम में दाखिल होगी। ये सुनकर शायद आप लोगों को हैरत तो जरूर हो रही होगी, मगर ये एक हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेगी, रोज़ा भी रखेगी, इफ्तार भी करेगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। वो दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करती रहेगी, मगर उनके अमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरतें होंगी जो रमजान में इबादत तो करेगी, मगर वो ये 5 गुनाह बड़े शौक से करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतों की वो 5 कौन से गुनाह हैं जिन गुनाहों के सबब ये औरतें रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेगी। बड़ी ताज्जुब की बात है दोस्तों कि रोजा भी रखेगी, नमाज भी अदा करेगी, लेकिन जब क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा तो उनके नामे अमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा होगा। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, तो सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमजान भी बख्शिश का जरिया ना बन सकेगा। ऐसी औरतें अपने अमाल की कैदी बनकर रह जाएगी, जो दिन भर भूखी तो रहेगी मगर फिर भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो गई। तो आखिर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि औरतें कुछ ऐसे गुनाह करती होगी जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, उनका रोजा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो 5 ये बड़े गुनाह शौक से करती होगी। तो आखिर वो कौन से गुनाह है जो उनकी नमाज, उनकी दुआएं और उनके रोजे सब जाया कर देते हैं? और वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेगी? नंबर 1, बद अखलाक तेज जुबानी औरत। तो वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोजा भी रखती है, मगर उसका अखलाक ऐसा है कि वो अपनी जुबान से दूसरों के दिल तोड़ती है, लोगों की इज्जत उछालती है, गुस्से में ऐसे आगे बढ़ जाती है, ऐसे अल्फाज बोलती है जिससे सामने वाले का दिल छल्ली कर देते हैं। एक बार एक शख्स हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, सदका खैरात भी करती है, मगर उसका अखलाक बहुत बुरा है, उसका रवैया किसी के साथ भी अच्छा नहीं है, वो हर वक्त अपनी ज़बान से लोगों का दिल दुखाती रहती है, क्या वो जन्नत में जाएगी? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वो जहन्नुम में जाएगी। क्योंकि जन्नत जो है वो बद अखलाक लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उनके लिए बनाया है जिनके अखलाक नरम हो, दिल पाक हो, अच्छी सोच वाले हो और उनके रवैये अच्छे हो। अब गौर करो, वो औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, मगर उसकी जुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफें पहुंचाए, तो वो जन्नत की हकदार नहीं। तो फिर यही शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, हमारे मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी है जो कभी कभी नमाज छोड़ देती है, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सब औरतें उसकी तारीफ करती है, वो सब के साथ अच्छे से पेश आती है और अपना रवैया सब के साथ बहुत ही अच्छा रखती है, वो अपने लहजे और अपने नरम अल्फाज से लोगों के दिल जीत लेती है, मगर कभी कभार उसकी नमाजें कज़ा हो जाती है, तो क्या वो जन्नत में जाएगी?
تو हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो जन्नत में जाएगी क्योंकि वो अच्छे अखलाक से मालामाल है और एक दिन उसका यही अखलाक उसे नमाज की पाबंद भी बना देगा। तो मेरी बहनों, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ देती हो, अगर तुम्हारी जुबान से लोगों के दिलों को तकलीफ होती है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। जन्नत में वही औरत जाएगी जिसकी जुबान नरम होगी, जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मुकाम बनाएगी। बद अखलाक औरत और उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती है, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़ा हो। मगर हम आसपास आज के हमारे मुआशरे में नजर दौड़ाए तो ये देखकर दिल तड़प जाता है कि अल्लाह ने उन्हें 4 दिन की जवानी ही क्या दी, ये अपनी औकात भूल बैठी है। शोहर के सामने बदतमीजी, गुरूर और नाफरमानी करने लगी है। नरम लहजे को छोड़कर सख्त तेज अल्फाज अपना लिए है। कुछ औरतें ऐसी भी है जो दूसरों को कमतर समझती है, जो दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती और दौलत पर फख्र करती है, मगर वो ये नहीं जानती कि तकब्बुर अल्लाह को सबसे नापसंद चीजों में से एक चीज है। कुछ औरतों का अंजाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से शबे मेराज पर देखा था। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जहन्नम के करीब पहुंचे, उन्होंने जहन्नुम में एक खौफनाक मंजर देखा। कुछ औरतें जहन्नुम में अपनी जबानों के साथ लटकी हुई थी, उनकी चीखें आसमानों में गूंज रही थी, वो तड़प रही थी, मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन सी औरतें हैं जो इस तरह अजाब में मुब्तला है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शोहर के साथ बदतमीजी किया करती थी, अपने शोहर के सामने बद अखलाक बनकर रहती थी, तेज जुबान इस्तेमाल करती थी, जो घर के सारे माहौल को बिगाड़ने वाली थी, जो शोहर की इज्जत करने के बजाय अपनी जुबान से ताने देने वाली थी, इसीलिए जहन्नम में जल रही है। उनके गुरूर और तेज जुबानी और बद अखलाकी ने उनकी तमाम इबादत को जाया कर दिया है। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप में से तो कोई ऐसी नहीं है जो अपने शोहर के सामने सख्त लहजा रखती हो, जो अपनी जुबान से दर्द देती हो, जो शोहर को कमतर समझती हो, जो थोड़ी सी खूबसूरती पर गुरूर करती हो? आज अगर आपने अपनी जुबान को काबू में ना रखा, अपनी बदतमीजी को ना छोड़ा, आज अगर आपने तकब्बुर को ना छोड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन आपको भी उन्हीं औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ अच्छे अखलाक भी होना जरूरी है, वरना आपकी नमाज भी आपको जहन्नुम से नहीं बचा सकेगी। नंबर 2, शोहर की नाशुक्री करने वाली। तो ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी, ये बात भी शायद आपको हैरत में डाल देगी, मगर ये भी एक हकीकत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जहन्नुम दिखाई गई और मैंने वहाँ सबसे ज्यादा औरतों को देखा। तो सहाबा ने पूछा, ऐ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों के जहन्नुम में ज्यादा होने की क्या वजह है? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपने शोहर की नाशुक्री करती है। तो अगर आज हम अपने मुआशरे पर नजर डालें तो देखेंगे कि कई औरतें रोजा भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत भी करती है, मगर जब बात अपने शोहर की इज्जत और शुक्रगुजारी की आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। उन्हें शोहर की 1000 नेकियां नजर नहीं आती, मगर एक कमी या गलती मिल जाए तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करती है, दूसरों के सामने शोहर की बुराइयां और शिकायतें करती है। ये वो औरतें हैं जो अपने शोहर के एहसान का बदला अच्छे रवैये से देने के बजाय तेज जुबान और नाफरमानी के रवैये से देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शोहर आपका सबसे करीबी रिश्ता है, सिर्फ आपकी खुशियों के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता है, तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारे लिए मशक्कत करता है, लेकिन तुम उसके लिए क्या कर रही हो? यही वो गुनाह है जो रमजान में भी तुम्हारे रोजों को जाया कर सकता है, तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है, तुम्हारी नमाजों को बेअसर कर सकता है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज, रोजा, तरावी काफी नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाक भी होने चाहिए, शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए, और शोहर की फरमाबरदारी भी होनी चाहिए, और सबके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, सोचो, अगर आप रोजा रखते हुए भी अपने शोहर की इज्जत ना कर सको तो क्या आप वाकई में जन्नत की मुस्तहिक होगी? तो इसका जवाब है नहीं। अभी भी वक्त है, अपने दिल को बदल लो, अपनी जुबान को बदल लो, अपनी नाशुक्री को छोड़ दो, क्योंकि शोहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएगी। क्या तुमने वो नहीं सुना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी को मेरे दीन में इजाजत होती कि किसी को सजदा करे तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करे। कितनी बड़ी बात है। आप शुक्र करते रहो, अल्लाह ताला उसमें और बरकतें देगा। जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी है, एक बार सोच कर देखिए कि अगर वो ना होती तो आपका क्या होता। तो जो है जैसा है आप उसे कबूल करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। तो इस बात को अपने जहन में रखें, नाशुक्री के अल्फाज अपनी जबान पर कभी भी ना आने दे, क्योंकि अल्लाह ताला इससे नाराज हो जाता है। हमेशा हर चीज पर शुक्र अदा करने वाली औरतें हो या मर्द हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, वो हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं और आखिरत में भी वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जो औरत अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती है, वो ना दुनिया में सुकून पाती है ना आखिरत में। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शोहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। नंबर 3 पर आती है बेपर्दा औरतें। तो ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती है, मगर अपने जिस्म को ढांपने के बजाय बाजारों, सोशल मीडिया पर और शादियों में अपनी जीनत की नुमाइश करती है। कितनी बुरी बात है कि एक औरत इसलिए सज रही है कि लोग उसे देखें और उसकी तारीफें करें, और ये कितनी अच्छी बात होगी कि एक औरत सिर्फ अपने शोहर के लिए सजे सवरे और अपने शोहर के मुंह से तारीफ सुनने के लिए तरसे। कुछ औरतें श्रृंगार में या मेकअप करने में इतना आगे बढ़ जाती है कि उन्हें एहसास तक नहीं होता कि जिस अल्लाह के लिए वो रोजा रख रही है उसी के हुक्म को सरेआम तोड़ भी रही है। तो यही वो औरतें हैं जिनके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में कुछ औरतें होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होगी, वो दूसरों को अपनी तरफ माइल करेगी और खुद भी बहक जाएगी। तो ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगी। तो सोचो, अगर जन्नत की खुशबू भी इन औरतों से दूर कर दी जाए तो इनका ठिकाना कहाँ होगा।
माह रमज़ान का महीना जिस्म की भूख और प्यास रोकने का नाम नहीं है, बल्कि नफ्स को पाक करने और अल्लाह की रज़ा में ही ज़िंदगी गुजारने का महीना है। तो मेरी प्यारी बहनों सुन लो, अगर तुम रोज़ा रखकर भी अपने पर्दे को संभाल नहीं सकती और अगर तुम दुनिया की तारीफों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो तुम्हारा रोज़ा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा बल्कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ये फैशन, ये मेकअप, ये नुमाइश सब मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। अब नंबर 4 पर है माँ बाप की नाफरमान औरतें। अब ऐसी औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोज़ा तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उनकी जुबान से निकले तेज अल्फाज माँ बाप के दिल को चीर देते हैं। जो माँ बाप के बुलाने पर तेवर चढ़ा लेती है, जो बाप के कहने पर नाराज हो जाती है, जो अपने वालिद के हुक्म को बोझ समझती है, जो उनके सामने ऊंची आवाज में बात करती है, वो औरत अगर इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे जन्नत अता कर, तो क्या ऐसी औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे? क्योंकि बाप ही तो जन्नत का दरवाजा है और माँ ही के कदमों के नीचे तो जन्नत है। तो अगर इन दोनों को नाराज करके वो दुआओं में हाथ उठा रही है और कह रही है कि ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता कर, तो ये क्या बात हो गई? अपने माँ बाप को नाराज करके कोई खुश नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिद उसे नाराज हो। सोचो, अगर वालिद की नाफरमानी जहन्नम का रास्ता है, तो वो औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनके हुकूक अदा नहीं करती, उनकी खिदमत नहीं करती, क्या उसका रोजा उसके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है? हरगिज नहीं। कुछ औरतें शादी के बाद शोहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती है कि वालिद की बेकदरी करने लगती है, उन्हें हकीर समझती है, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगने लगता है। मगर जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, तब जाकर एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी दौलत खो चुकी है। तब इन्हें माँ बाप याद आते हैं, तब ये अपने स्टेटसों पर लगाते हैं। कुछ बेटियां ऐसी भी होती है जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे बदतमीजी करती है, उन्हें ताने मारती है। मगर याद रखो, जो वालिद के लिए जन्नत नहीं बनेगा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रमजान में रोजा रखकर भी अगर तुम वालिद के लिए नाफरमान हो, अगर तुम्हारी जुबान उन्हें तकलीफ पहुंचाती है, अगर तुम्हारी आंखें उनकी मोहब्बत में शर्म से झुकने के बजाय उन पर गुस्से से उठती है, तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे सब जाया हो जाएंगे। तो माँ बाप की नाफरमानी करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगी। अब नंबर 5 पर है बुराई, गीबत करने वाली औरतें। तो ऐसे औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजे तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उनकी जुबान दूसरों की इज्जत पर हमला करती है। वो अपनी महफिलों में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोबाइल फोन पर, हर जगह दूसरों की बुराइयां करती है। सिर्फ इसी में वो मसरूफ रहती है, किसी की घर की कमियों को उछालना, किसी को नीचा दिखाना, किसी एक की बात बताई हुई किसी और को बताना, जिससे उन दोनों में झगड़ा पैदा हो। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो सोचो, क्या तुम रोजा रखकर अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खा सकती हो? नहीं ना। तो जब तुम दूसरों की बुराई करती हो, उनके राज को फाश करती हो, उनकी खामियां बयान करती हो, तो तुम्हारा रोजा भी जाया हो जाता है और नेकियों के बदले तुम्हें गुनाह मिलता है। कुछ औरतें इफ्तार से पहले लंबी लंबी दुआएं करती है, मगर दिन भर दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकालती है। ऐसी औरतों की दुआएं भी कबूल नहीं होती। कुछ औरतें कुरान पाक पढ़ती है और जैसे ही कुरान पाक बंद कर देती है, तो दूसरों की बुराइयां करना शुरू कर देती है। तो ऐसी औरतों के कुरान पढ़ने का क्या फायदा? तो कयामत के दिन बहुत से नमाजी, रोजेदार और इबादत गुजार औरतें हैरान होकर खड़ी होंगी कि उनके अमाल नामे में नेकियां क्यों नहीं है। तब उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी गई है जिनकी तुमने गीबत की थी। तो सुनो, रमजान का रोजा जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं, बल्कि रूह को पाक करने के लिए है। अगर तुमने अपनी जुबान को काबू में ना रखा, अगर तुमने दूसरों की इज्जत को निशाना बनाया है, अगर तुमने गीबत करना ना छोड़ा, तो रोजा रखने के बावजूद भी तुम जन्नत में नहीं जा सकोगी। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपनी जुबान को बचा लो, अपने रोजे को बर्बाद होने से रोक लो, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएगी। तो इसीलिए ये फरमाया गया है कि माह रमजान के बाबरकत महीने में हर औरत की बख्शिश हो जाती है, मगर इन 5 औरतों की बख्शिश नहीं होती। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा, ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट था दोस्तों। और यूँ कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो और इस महीने में सोचिए इतनी इबादत करने के बाद भी ये जो 5 औरतें हैं, ये इन्होंने जो ऐसे गुनाह काम किए हैं, ये इनको मतलब चाहे जितने नमाज़ें पढ़ना, चाहे इतना रोज़ा रखना, चाहे इतना इबादत कर लें, इनकी कुछ भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने इतने बड़े बड़े जो गुनाह किए हैं। और ये कमियाँ अगर आप में से किसी के भी अंदर एक भी है, तो फ़ौरन इसमें तौबा कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी इबादत ज़ाया ना हो जाए, कहीं दुनिया में रह कहीं माफ़ी मांग लीजिए। जिसकी भी आपने ग़ीबत की हो, जिसकी भी आपने बुराई की हो, चुगली की हो, तो दुनिया में ही उससे, उस शख्स से माफ़ी मांग लीजिए, और वो उसने माफ़ कर दिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने भी माफ़ कर दिया। क्योंकि ग़ीबत करने का दोस्तों बहुत बड़ा गुनाह है। ग़ीबत करने का उलमा बताते हैं, समझ लीजिए आपने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया, ये है ग़ीबत का मामला। तो बहुत बड़ा गुनाह है, और इन गुनाहों से बचें आप, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना भी चल रहा है। जितना हो सके अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और किसी के इंसान को भी आपने तकलीफ़ दी है, मतलब उसको जो भी आपने कहा हो या पीठ पीछे कहा हो, तो फ़ौरन उससे माफ़ी मांग लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ही माफ़ कर देगा। तो आपकी इबादत ज़ाया नहीं जाएगी। तो इंशाअल्लाह ने चाहा तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश भी करिएगा। जो भी इस तरह की कमी अगर आपके अंदर है तो फ़ौरन दूर करिएगा, और किसी के अंदर अगर ये कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करिएगा। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।